सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिव अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास प्रारंभिक गणित की रहेगी, यानी पूरी की पूरी क्लास में हम लोग बेसिक से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चैनल का नाम आप सभी लोगों को पता होगा कि मैथ्स बाय शिवा है। मैंने कल ही बताया था कि जो विद्यालय में सामान्य प्रतियोगिता होने वाली है, उस सामान्य प्रतियोगिता में इस क्लास से बहुत ज़्यादा वेटेज रहेगा। मतलब इस क्लास से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। और जिन बच्चों को ये लगता होगा या किसी व्यक्ति को, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं गणित के लिए, जिनको ये लगता होगा कि गणित उनको बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उनके लिए भी हमारी क्लास बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अगर वो देखेंगे तो उनको ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा हमारे इस क्लास से ज़रूर मिलेगा आप सभी लोगों को। और अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला अगर कोई भी बच्चा है, अगर उसका भी इच्छा है कि हाँ वो भी अगर बेसिक का नॉलेज जानना चाहता है, तो उसके लिए भी ये मेरी क्लास है। यानी सभी प्रतियोगी परीक्षा और ये होने वाली सामान्य प्रतियोगिता, बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कि सर निबंध प्रतियोगिता जो होने वाली है किस टॉपिक पर होने वाली है। तो मैंने बताया था कि भारत का संविधान, भारत के संविधान पर आपका ये टॉपिक है कि भारत के संविधान पर आपको निबंध लिखना रहेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग विद्यालय से पता कर सकते हैं या हमारे नंबर से पता कर सकते हैं। चलिए, तो देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर लौटते हैं। आज की हमारी पहली क्लास है, बेसिक मैथ की पहली क्लास है, जिसमें हम एकदम बेसिक से चलेंगे। बेसिक करने का मतलब यह है कि एकदम जीरो लेवल से हम अपनी चीज़ों को शुरुआत करेंगे। जीरो लेवल से कहने का मतलब कि ये समझ लीजिए कि जब हम लोग छोटे बच्चे थे और जब छोटी छोटी चीज़ों को सीखते थे, उस समय की चीज़ों को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस समय की चीज़ों को कवर करने का मतलब कि यहाँ पर हम आपको गिनती लिखने का ढंग नहीं सिखाएंगे, पहाड़ा लिखने का ढंग नहीं सिखाएंगे, तरीका हम नहीं सिखाएंगे, लेकिन पहाड़ा किसे कहते हैं, गिनती क्या होती है, गणित क्या होता है, जोड़ किसे कहते हैं, घटाना किसे कहते हैं, गुणा किसे कहते हैं, भाग किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी चीज़ नहीं पता होती है कि हाँ जोड़ किसे कहते हैं, घटाना, आखिर ये घटाना क्या होता है, यानी एडिशन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, डिवीज़न किसे कहते हैं। बाकी जिन जिन टॉपिक पर हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं, मैंने एक तरफ से ये टॉपिक पहले से ही लिख दिया है। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि हम गणित के बारे में बात करेंगे कि गणित विषय मतलब किसे कहते हैं, गणित क्या है। फिर दूसरा हमारा टॉपिक होगा छोटा, बड़ा और बराबर। छोटे के लिए जिधर मुंह बंद रहता है उधर छोटा अंक होता है, जिधर खुला रहता है उधर बड़ा अंक होता है। फिर बराबर का चिन्हों से हम परिचित कराएंगे। फिर गिनती के बारे में हम लोग जानेंगे, गिनती क्या होती है। फिर पहाड़ा के बारे में जानेंगे। फिर अंकों का ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। फिर जोड़ के बारे में हम लोग जानेंगे कि जोड़ क्या होता है। फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग, फिर इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी जाति मान और स्थानीय मान यानी और आंकिक मान के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है कि गणित किसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता है कि गणित होती क्या है। गणित अमूमन ये मान सकते हैं कि ये गणित भी एक हमारा तर्कों का विज्ञान होता है। गणित क्या होता है, तर्कों का विज्ञान होता है। यानी ये हम कह सकते हैं कि तर्कों का सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को हम क्या कह सकते हैं, गणित कह सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि ये हमारी क्लास पूरी की पूरी बेसिक की क्लास है। तो बेसिक की क्लास में अगर मैं जानता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक बराबर ज्ञान में होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा जानता है, कोई बहुत कम जानते हैं, कोई कुछ भी नहीं जानता है। तो हमको जब बेसिक पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने आप को एक बच्चे के तरह अपने अंदर एक सोच लानी पड़ेगी कि मतलब ये अपने अंदर सोच लीजिए कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। हम एकदम आज एक नए शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत आज हमारी हो रही है। और नई शुरुआत में सपोज करिए कि अगर आपको किसी बच्चे को मैथ पढ़ाना हो, गणित अगर आपको किसी बच्चे को पढ़ाना हो और उस बच्चे को कुछ भी नहीं आता हो, गणित के बारे में कभी सुना भी ना हो, कभी गणित के बारे में जानता भी ना हो कि गणित किस चिड़िया का नाम है, उसे नहीं पता हो, और उसको मुझे सिखाने की शुरुआत करनी है। मतलब हमको उस बच्चे को सिखाना है, उस बच्चे को पढ़ाना है।
तो गणित का ज्ञान, कौन सा ज्ञान सबसे पहले उसके दिमाग में हम लोग लाएंगे, ताकि उस बच्चे को मतलब गणित से सबसे पहले हमें परिचित कराना है, अवगत कराना है, तो उसको सबसे पहले कौन सा ज्ञान देंगे, किस चीज़ का ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। तो हम बता दे रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को, जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता है गणित में, अगर उसको गणित हमें पढ़ाना है तो सबसे छोटे छोटे बच्चों को याद करिए। हम लोगों को भी पढ़ाया जाता था, अगर आप सभी लोगों के घर में छोटे बच्चे होंगे तो आप लोग देखते होंगे, उनकी बुक वगैरह में भी दिया रहता है, क्या क्या रहेगा, एक बड़ा चित्र बनाया रहेगा, एक छोटा चित्र बनाया रहेगा, ज्ञान कराएगा कि हाँ इसमें कौन सा चित्र बड़ा है, कौन सा चित्र छोटा है। कहीं कहीं एकदम सेम बराबर चित्र बने रहेंगे कि हाँ ये कौन से, ये दोनों चित्र क्या है, आपस में बराबर हैं। कोई पहले चित्र छोटा दिया रहेगा, दूसरा चित्र बड़ा दिया रहेगा, तो उनको ज्ञान कराते हैं। मतलब छोटे बच्चों को, जिनको बिल्कुल भी मैथ से अभी कोई भी ज्ञान नहीं है मैथ का, उन बच्चों को हम पढ़ाते समय सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, हम सबसे पहले उनको छोटा, बड़ा और बराबर का ज्ञान कराते हैं। आ रही बात समझ में? सबसे पहले हम छोटे बच्चों को क्या ज्ञान कराते हैं, छोटा कौन सा, मतलब इसमें कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन बराबर दिख रहा है, इसमें ये बड़ा है, उसको ये अवगत कराएंगे, ज्ञान कराएंगे कि वो बड़ा छोटा चिन सके, बड़े छोटे की पहचान वो कर सके। बड़े छोटे की पहचान करने का मतलब ये है कि हम गणित का विकास की ये शुरुआती सीढ़ी है। किसी बच्चे को अगर हम गणित सिखाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या सीखना होगा कि हाँ, जो बड़ा होता है उधर ये चिन्ह बना होता है, और चिन्ह में जिधर मुंह खुला होता है वो उधर का चाहे चित्र हो चाहे संख्या, वो चीज़ बड़ी होती है। जो जिधर इसका मुंह बंद होता है, इस चिन्ह का मुंह बंद होता है, उधर संख्या हो चाहे कोई भी चित्र हो वो छोटा होता है। बाकी इस चिन्ह से अवगत कराएंगे कि ये बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, मतलब जब जो फिगर आपस में तस्वीर बराबर दिख रही हैं, संख्या बराबर दिख रही है, कुछ भी मतलब बराबर का हम अवगत कराएंगे। एक चित्र ऐसा बना देंगे, दोनों चित्र आपस में बराबर दिखें। ये भी कर सकते हैं कि पहला चित्र हमारा छोटा हो सकता है, दूसरा चित्र हमारा बड़ा हो सकता है। पहला चित्र हमारा छोटा हो सकता है तो जिधर छोटा रहेगा उधर मैं बताया हूँ कि मुँह हमारा, ये इस चिन्ह का मुँह बंद रहेगा, तो ये चिन्ह का मुँह इधर बंद है, इधर खुला हुआ है। जिधर खुला हुआ रहेगा उधर बड़ी संख्या होती है, चाहे बड़ा चित्र हो सकता है। कोई भी बड़ी वस्तु इधर रहेगी, छोटी वस्तु इसके पीछे रहेगी, ठीक है। यानी सबसे पहले छोटे बच्चे को हम क्या सिखाते हैं, छोटा, बड़ा और बराबर का ज्ञान कराते हैं। फिर उसके बाद से हम जिस प्रकार से, अगर हमको हिंदी पढ़नी होती है तो सबसे पहले हमको स्वरों का और स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराया जाता है। उसी प्रकार अगर गणित पढ़ना है किसी बच्चे को, तो उस बच्चे को सबसे पहले हम उसको गिनती सिखाते हैं। छोटा बड़ा तो सबसे पहले सिखाएंगे ही, लेकिन उसके बाद से अगर हमारी शुरुआत करनी है तो हम सबसे पहले गिनती सिखाएंगे। गिनती क्यों सिखाएंगे? गिनती में उसको अंकों का भी ज्ञान होता जाएगा। अंकों का ज्ञान ये होता जाएगा कि अगर किसी के मुख से एक का स्वर निकल रहा है तो वो इस चिन्ह ऐसा बनाए, ऐसा संकेत बनाए। किसी के मुख से 3 निकल रहा है तो वो इस तरह से 3 को बनाए। किसी के मुख से 4 निकल रहा है तो वो इस तरह 4 बनाए। किसी के मुख से 6 निकल रहा है तो इस तरह 6 बनाए। किसी के मुख से 7 निकल रहा है तो इस तरह, यानी इस संकेत को पहचाने और इसको बोल सके, जान सके कि ये संकेत किसका है। इसको देखते ही बता दे कि हाँ ये 7 लिखा हुआ है, कोई इसको देखते ही बता दे कि हाँ ये 3 लिखा हुआ है, इसको देखते ही बता दे कि हाँ ये 4 लिखा हुआ है, इसको देखते ही बता दे कि हाँ ये 6 लिखा हुआ है, इसको देखते ही बता दे कि यह 1 लिखा हुआ है। यानी गिनती में यही हम परिचित कराएंगे। जैसे गिनती थोड़ा बहुत हम लिख दिए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 तक हम गिनती लिखे हुए हैं। यानी इसी तरह गिनती 50 51 ऐसे करके गिनती कभी समाप्ति नहीं होगी, संख्याओं का कभी अंत ही नहीं होता है, यानी ये अनंत तक जा सकती है। जब बच्चे को हम गिनती सिखा लेंगे तब हमारा नंबर आता है। अब यह कहिए कि अभी तक तो हम परिचय करा रहे थे, अभी तक तो हम गणित से आपका परिचय करा रहे थे,
कि अगर कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं जानता है, एकदम छोटा बच्चा एकदम कोरा कागज़ की तरह है, वो कुछ भी नहीं जानता है, गणित का कुछ भी नहीं जानता है, तो उसको हम क्या सिखाते हैं? ये देखो, ये चित्र बड़ा है, ये चित्र छोटा है, ये दोनों चित्र आपस में क्या है? बराबर हैं। जब बच्चा ये भेद करना सीख लेता है तो उसके बाद हम क्या सिखाते हैं उस बच्चे को? गिनती। गिनती सिखाने का मतलब, गिनती में हमारी दो चीज़ें शामिल होती हैं। गिनती अगर हम किसी बच्चे को सिखाते हैं तो उस बच्चे को सिखाने में हमारी दो चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ें कि हम अपने मुख से अगर कोई ध्वनि निकाल रहे हैं, कोई अगर स्वर निकाल रहे हैं, कोई आवाज़ निकाल रहे हैं और वो गणित भाषा का वर्ड है, तो उस वर्ड को वो संकेत में भी व्यक्त कर सके। जैसे अगर किसी के मुख से 10 निकल जाए तो वो 10 को ऐसे लिख दे, किसी के मुख से 12 निकल जाए तो 12 को लिख ले। इसलिए हम गिनती से उसको अवगत कराते हैं, और गिनती और संख्याओं का ज्ञान उसको यहीं पर प्राप्त हो जाता है कि हाँ, ये एक संख्या है, यह एक संख्या है, उसको ये समझ में आने लगता है। ठीक है, गिनती का ज्ञान तो हो गया। उसके बाद से हम क्या सिखाते हैं छोटे बच्चों को? और छोटे बच्चे ही क्या कहें, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता रहेगा, गणित नहीं आता रहेगा, तो उसकी शुरुआत इसी क्रम में होगी। सबसे पहले गणित को हम क्या कहते हैं? मैंने बताया कि तर्कों का विज्ञान है। गणित क्या हमारा? तर्कों का विज्ञान है। अगर गणित के कहीं गणित के पिता भी पूछा जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से देखा जाए तो आर्किमिडीज को गणित का पिता माना जाता है, और भारतीय परिदृश्य से देखा जाए तो आर्यभट्ट को गणित का पिता माना जाता है। यानी पिता मानने का मतलब यह है कि उन्हीं ने सारी चीज़ें नहीं दिया हुआ है, मतलब उनके कुछ अमूल्य योगदान के वजह से उन लोगों को फादर ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है। आर्किमिडीज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और भारतीय लेवल पर आर्यभट्ट है। उसके बाद से हम लोग दूसरा वाला टॉपिक हम लोग देख ले कि छोटा, बड़ा और बराबर। जिधर छोटी संख्या होगी, जिधर भी छोटी संख्या होगी, ये चिन्ह बनाते समय ये मुख उधर बंद रहेगा। यानी जो भी छोटी संख्या जिधर होगी, जिधर छोटी संख्या रहेगी उधर ये मुख बंद रहेगा, और जिधर बड़ी संख्या रहेगी ये मुख उधर क्या रहेगा? हमारा खुला रहेगा। ठीक है, और अगर बराबर रहेगा तो ये बराबर का चिन्ह है। इसको क्या, कौन सा चिन्ह को बोलते हैं? यह है हमारा बराबर का चिन्ह है। ठीक है, उसके बाद से गिनती के बारे में भी हम अवगत करा दिए। गिनती सबको आता ही होगा, सभी लोग गिनती के बारे में जानते होंगे। ठीक है, अब आता है पहाड़ा। पहाड़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है गणित में। ठीक ना, पहाड़ा से ही गणित की हमारी पहले बेसिक या यह कहने की नींव की शुरुआत होती है। पहाड़ा से, यहीं से हमारी गणित की पहली शुरुआत है। पहाड़ा से ही हमारे गणित की पहली शुरुआत है। अगर किसी से हम पूछ दें कि हाँ, पहाड़ा यानी टेबल क्या होता है, तो बहुत लोग ये बताएंगे कि संख्याओं को, जैसे किसी भी संख्या का अगर टेबल हमें बताना है, जैसे 2 का टेबल बताना है तो 2, फिर 2 में 2 और जोड़ देंगे 4, फिर 4 में 2 और जोड़ 6, 6 में 2 और जोड़ देंगे 8, 8 2 10 12। 3 है, 3 का पहाड़ा बताना है तो 3, 3 में फिर 3 जोड़ देंगे 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15। बहुत लोग को इस हिसाब से पता होगा कि पहाड़ा ये चीज़ होता है। लेकिन मैंने अभी बताया कि गणित क्या है? हमारा तर्कों का विज्ञान है। मैंने क्या बताया अभी? गणित को हमने बताया है कि गणित क्या है? हमारी तर्कों की विज्ञान है। और जब गणित को हम कहते हैं कि तर्कों का विज्ञान है, तो पहाड़ा में मैं बोल रहा हूँ कि ये नींव है, यहीं से सारी चीज़ें शुरुआत हो रही हैं। तो यानी पहाड़ा में भी कुछ न कुछ तर्क लगा होगा। पहाड़े में भी क्या होगा? हमारा कुछ न कुछ तर्क लगा होगा। पहाड़े में क्या तर्क लगा होता है, आइए समझते हैं। ठीक है, इस हिसाब से भी जो लोग जानते हैं कि हाँ, जिस संख्या का पहाड़ा लिखना है तो क्या करते हैं, उसमें जोड़ते हुए चले जाते हैं। जैसे 4 का पहाड़ा लिखना है तो फिर 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20। ये इस सीक्वेंस में 4 का पहाड़ा बढ़ सकते हैं। इस सीक्वेंस में पहाड़े के बारे में सभी लोगों को ये नॉलेज पता होगी। लेकिन पहाड़ा पूर्ण रूप से तार्किक है कैसे, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ से मैथ की पहाड़े से ही शुरुआत होती है। किस तरह से? जैसे देखिए, अपने मन में ले लीजिए कि हाँ, हमको किसी संख्या का पहाड़ा लिखना है, किसी भी संख्या का। मान लीजिए मुझे अगर 5 का पहाड़ा लिखना है, ठीक है, मुझे 5 का पहाड़ा अगर लिखना है, या यह सोच लीजिए कि मुझे 4 का पहाड़ा लिखना है। मैं छोटे छोटे अंक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गिनती मैं ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, 50 तक ही गिनती लिखे हैं।
अगर आप इस तरीक़ा से आप किसी भी संख्या का आप पहाड़ा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 5 का अगर हमें पहाड़ा ज्ञात करना है, वो भी तार्किक लेवल पर सोचना है कि हाँ इसमें तर्क लगाना है, तो किस तरह तर्क लगाएंगे। 5 में से 1 कम कर दीजिए, कितना होगा 4। 4 का पहाड़ा अगर हमें बताना है, 4 में से 1 कम कर दीजिए, कितना होगा 3 होगा। 5 में से 1 कम किए हैं तो 4 होगा। ठीक है, 5 का पहाड़ा लिखना है, क्या किए हम 1 कम कर दिए इसमें से। क्यों 1 कम किए हम, आइए दिखाते हैं। 5 में से 1 कम करके 4 लिख दिए हैं हम। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर गिनती लिखी हुई है 100 तक, आगे तक भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अब हमें 5 का पहाड़ा लिखना है। ठीक है, तो 1 कम करने के बाद जितना मिलता है, यानी 4 मिल गया 1 कम करने के बाद, तो 4 अंक को हम गिनती में छोड़ते हुए चलेंगे। यानी पहाड़ा भी एक प्रकार की गिनती ही होती है। पहाड़ा क्या होती है हमारी, एक प्रकार की गिनती ही होती है। देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ, वो भी गिनती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें तर्क लग जाता है। कैसे तर्क लग जाता है, 5 का पहाड़ा लिखना है तो मैं बोला हूँ कि 4 अंक को छोड़ना है, तो 1 अंक को हम छोड़ दिए, 2 अंक को छोड़ दिए, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंक छोड़ दिए। 4 अंक छोड़ना था, 4 अंक छोड़ दिए, मिला क्या हमें 5 मिल गया। सबसे पहले 5 मिल गया हमको। फिर आगे भी 4 अंक छोड़िए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंक छोड़ दिए, फिर हमें क्या मिल गया 10 मिल गया। ठीक है, फिर आगे 4 अंक छोड़ेंगे, मिल गया क्या हमें 10 मिल गया। फिर आगे 4 अंक छोड़ेंगे, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, फिर क्या मिल गया 15 मिल गया। आ रही बात समझ में, यानी ये भी एक सीक्वेंस का एक गिनती ही है। पहाड़ा भी क्या होता है, एक गिनती ही होता है जिसमें तर्क लगा होता है। यानी ये हम कह लें कि मैथ का सबसे पहले अगर मैथ की नींव कहीं से शुरुआत होती है तो वो हमारे टेबल से ही शुरू होती है, यानी पहाड़े से ही शुरू होती है। पहाड़ा का क्रम समझ में आ गया होगा सबके। जैसे अगर 4 का पहाड़ा हमें लिखना है तो 3-3 अंक छोड़ते हुए चलेंगे। जैसे 3-3 अंक कैसे छोड़ते हुए चलेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ 3-3 अंक कैसे छोड़ते हुए हम चलेंगे। देखिए 1 मिनट बस, चलिए अब 3-3 अंक हम छोड़ते चल रहे हैं। 1 अंक मैंने छोड़ दिया, 2 अंक, 3 अंक हम छोड़ दिए। अब जो अगला अंक मिल गया उसको हम लिख लेंगे, 4 हो गया। 4 एकम 4 होता है। फिर जस्ट 3 अंक आगे भी छोड़ेंगे, 1 अंक छूट गया हमारा, 2 अंक छूट गया, 3 अंक छूट गया। अब इसको हमें लिखना है, क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, फिर आगे वही काम करेंगे। फिर 3 अंक छोड़ना था, 3 अंक छोड़ेंगे। 1 अंक मैंने छोड़ दिया, 2 अंक मैंने छोड़ दिया, फिर 3 अंक छोड़ दिया। चौथे पर जो मिला हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे, यानी 12 मिल गया। फिर 3 अंक छोड़ दीजिए, 1 अंक मैंने छोड़ दिया, 2 अंक, 3 अंक, चौथे पर हमारा क्या मिल गया 16 मिल गया। ठीक है, फिर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, फिर क्या मिल गया 20 मिल गया। यानी आ रही बात समझ में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेईं 12, 4 चौको 16, 4 पाँच 20, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, आ रही बात समझ में। ये है टेबल के बारे में भी हम जान गए कि टेबल क्या होती है, स्पेशल गिनती होती है। कैसी गिनती होती है, स्पेशल गिनती होती है। स्पेशल काउंटिंग नंबर होता है, स्पेशल काउंटिंग नंबर होता है हमारा। टेबल क्या होता है, स्पेशल काउंटिंग नंबर होता है जिसमें तर्क कार्य करता है। वो भी एक गिनती की तरह। टेबल मतलब काउंटिंग नंबर और टेबल में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। लेकिन टेबल में क्या होता है, थोड़ा सा तर्क लग जाता है। तर्क लगने का मतलब जिस अंक का टेबल हम लिखते हैं, अगर 12 का टेबल लिखना है हमको, 12 का टेबल लिखना है तो उसमें से 1 कम कर देंगे, यानी 11 अंक को हम छोड़ते हुए चलेंगे। 11 अंक को छोड़ते हुए चलेंगे तो हमको एक क्रम से 1 से जब 11 तक छोड़ देंगे तो फिर 12 मिलेगा। फिर 12 से फिर कहाँ तक 23 तक छूटेगा, 11 अंक छूटेगा, फिर 24 मिलेगा। इसी क्रम में टेबल हमको मिलते चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को पहाड़ा क्या होता है समझ में आ गया होगा। पहाड़ा बहुत लोग ये समझते हैं कि अंकों को जोड़ते हुए चलते हैं। जैसे 3 का पहाड़ा लिखना है, 3 में 3 को जोड़ दिए 6 हो गया, 6 में 3 को जोड़ दिए 9 हो गया, 9 में 3 को जोड़ दिए 12 हो गया, 12 में 3 को जोड़ दिए 15 हो गया। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन पहाड़े में भी क्या मिलता है, तर्क। और मैंने बताया था कि तर्कों का विज्ञान ही हमारा क्या कहलाता है, गणित कहलाता है। यहीं से हमारे तर्क की शुरुआत हो गई, यानी हमारे नींव की शुरुआत यही पहाड़े से हो गई।
यहाँ तक तो अभी हम पहचान में थे, मतलब छोटा बड़ा यहाँ पहचानने वाली चीज़ें थी। छोटे बच्चों को हम पहचान करा रहे थे कि हम कौन सा बड़ा दिख रहा है, कौन सा छोटा दिख रहा है। फिर उसको गिनती से भी अवगत कराए कि वो इसको देख के 15 बोले, इसको देखे तो 10 बोल दे, वो इसको देखे तो 8 बोल दे, वो इसको देखते ही वो बोल दे कि हाँ ये 12 लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? पहाड़ा के बारे में हो गया। फिर आगे हम किसका ज्ञान, नॉलेज ऑफ डिजिट, अंकों का ज्ञान। अंकों का ज्ञान हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम क्या सीखेंगे? अंकों का ज्ञान। हमें अंकों के ज्ञान को अब आगे देखना है। अंकों के बारे में, अंकों के बारे में हमें जानना है। ठीक है, ये क्लास थोड़ी सी आपकी लंबी होने वाली है, तो कृपया करके सभी लोग अंत तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, अंकों के बारे में हम ज्ञान करने जा रहे हैं। अंकों के बारे में, अंकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। डिजिट कहते हैं, डिजिट कहते हैं। देखिए, गणित में कुल अंकों की संख्या होती है 10। इन्हीं 10 अंकों की संख्या से इस दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी और कोई भी छोटी से छोटी संख्या बनाई जाती है। इन्हीं अंकों की सहायता से क्या किया जाता है कि कोई भी हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखते हैं और कोई भी छोटी से छोटी संख्या लिख सकते हैं। और अंकों की संख्या कितनी होती है? मात्र 10 होती है। इन्हीं 10 अंकों से किसी भी संख्या को हम बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा अंक होता है 0, दूसरा अंक होता है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद से अगर कोई बोल देगा कि 10 भी हमारा अंक है, तो हम कहेंगे कि 10 हमारा अंक नहीं है। 10 अंक क्यों नहीं है? क्योंकि 10 में यहाँ पर हमको 2 अंक दिखाई दे रहे हैं। एक ये 1 दिखाई दे रहा है और 0, यानी 10 जो है, 10 हमारा एक संख्या है। 10 क्या है? हमारी एक संख्या है जो 2 अंकों से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट अंक हमारा क्या दिख रहा है? 0। सेकेंड अंक हमारा क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। कोई भी संख्या है, जैसे हम 129 लिखे हुए हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 3 डिजिट आए हुए हैं। एक तो 9 आया हुआ है हमारा, फिर कौन सा डिजिट आया हुआ है? 2 आया हुआ है, फिर कौन सा डिजिट आया? 1 आया हुआ है। यानी यही जो मैंने 10 डिजिट लिख दिए हैं, यहाँ पर जो मैं 10 डिजिट जो लिखा हूँ, यही इस दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या आपको लिखना है, कोई भी छोटी से छोटी संख्या लिखना है, तो इन्हीं अंकों के प्रयोग से हम लिखते हैं। ठीक है, अंकों के प्रयोग से लिखते हैं। अंकों का भी ज्ञान हमको हो गया। अंकों के बारे में भी हम सीख लिए, जान लिए कि हाँ अंक क्या होते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। मैंने सबको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दिया हूँ 129, 8, 40, 612। 612 मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ये 4 संख्या मैं आपके सामने लिखा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा अंक है, अंक कौन है इसमें, तो हमारा अंक कौन सा है? 8 हमारा अंक है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैंने जो अंक बताया है, अंकों की संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी यही हमारे जो 10 अंक हैं, ये अंक भी हैं और संख्या भी हैं। क्या है? अंक भी हैं और संख्या भी हैं। सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये संख्या क्या होती है, संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या के बारे में बता दे रहा हूँ। अगर संख्या के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो संख्या के बारे में ये भी कहते हैं, संख्या की अगर परिभाषा कोई पूछेगा तो कहेंगे कि कितनी वस्तुएं हैं। अपने आप से या किसी से भी आप क्वेश्चन पूछिए कि कितनी वस्तुएं हैं, का जिससे हमें बोध होता है वही हमारी संख्या कहलाती है। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे हमें बोध होता है वही हमारी क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। कितनी वस्तुएं हैं, किसी भी चीज में अपने आप से बस कितना कितना, जब भी हम कितना, कितनी, कितने जब शब्द पूछेंगे तो हमेशा उत्तर जो हमारा मिलेगा वो एक संख्या के रूप में मिलेगा। जैसे अगर किसी को पूछ दें कि कितने किलोमीटर दूर जाना है, तो कोई कहेगा कि मुझे
10 किलोमीटर दूर जाना है। तो ये 10 क्या है, हमारी एक संख्या है। तो कोई ये भी तो कह सकता है कि मुझे 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो 5 भी क्या हुई, हमारी संख्या है। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये अंक भी है और संख्या भी है। लेकिन अगर कहीं अगर 10 लिखा हुआ है, कहीं अगर 10 लिखा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ संख्या है, ये अंक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अंक मिलकर, 2 अंकों से मिलकर ये संख्या हमारी बनी हुई है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अंकों के ज्ञान हो गया होगा, अंकों के बारे में भी आप लोग जान गए होंगे। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे मेन टॉपिक हमारा क्या है, जोड़ का, एडिशन। किसको पढ़ेंगे? जोड़ को पढ़ेंगे, जोड़ यानी एडिशन। एडिशन, ADDITION, एडिशन। या एक और बोला जाता है सम भी लिखा जाता है, सम भी लिखा जा सकता है। जोड़ को क्या लिखा जाता है? सम भी लिखा जा सकता है। अगर आप किसी से ये अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ जोड़ किसे कहते हैं, जोड़ किसे कहते हैं, एडिशन क्या होता है, सोचिए। अगर किसी को नॉलेज है तो सोचिए कि जोड़ किसे कहते हैं, जोड़ किसे कहेंगे। तो बहुत लोग कहेंगे कि किन्हीं दो चीज़ों के मेल को हम जोड़ कहते हैं। कोई बोल देंगे कि 2 अंकों के मेल को हम जोड़ कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसकी परिभाषा भी गिनती से रिलेट करती है। जोड़ की परिभाषा भी हमारी गिनती से रिलेट कर सकती है। गिनती और पहाड़ा गणित में सबसे इम्पोर्टेंट हैं। गिनती और हमारा जो पहाड़ा है यानी टेबल है, काउंटिंग नंबर, और टेबल हमारे मैथ का पूर्ण रूप से बेस है। इसी से सारी चीज़ें निकलती हैं। कैसे मैं इसमें सारी चीज़ों को इन्हीं से जोड़ते हुए मैं बताऊंगा। देखिए, जोड़ यानी जोड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जोड़ किसे कहते हैं, यानी एडिशन क्या होता है, या सम किसे कहते हैं, मतलब सम, व्हाट इज सम। देखिए, सीधी गिनती, सीधी गिनती, सीधी गिनती जोड़ कहलाती है। सीधी गिनती क्या कहलाती है? सीधी गिनती जोड़ कहलाती है। सीधी गिनती क्या कहलाती है? जोड़, जोड़ कहलाती है। सीधी गिनती हमारी क्या कहलाती है? जोड़ कहलाती है। सीधी गिनती जोड़ कहलाती है। कैसे? सपोज करिए कि मैं एक, ज़्यादातर अगर बेसिक सीखना है तो अपने आप को बहुत जानकार होकर अगर सोचेंगे तो आपको ये क्लास बिल्कुल निरर्थक लगेगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हम कुछ नहीं जानते हैं, एक एकदम बेसिक से सीख रहे हैं कोई चीज़, तब आपको बहुत सारी चीज़ें इससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जोड़ के परिभाषा हम बताएं कि सीधी गिनती जोड़ कहलाती है। अब कैसे कहलाती है? छोटे बच्चों की किताब में आप लोगों को याद होगा कि जब जोड़ पढ़ाया जाता था तो जैसे मान लीजिए 3 में 2 को जोड़ना अगर छोटे बच्चों को सिखाया जाता था कि 3 में अगर 2 को जोड़ना है तो कैसे सिखाया जाता था। यहाँ पर 3 फिगर बने रहते थे, चाहे कबूतर के बने रहे हो, हाथी के बने रहे हो, मछली के बने रहे हो, ऐसे 3 फिगर बना दिया जाता। 3 फिगर किताब में बना रहेगा, प्लस का चिन्ह दिया रहेगा, और जो सेम फिगर रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर हाथी का चित्र बनाया हुआ है, हाथी का चित्र बनाया तो यहाँ पे फिर 2 हाथी और बना देगा। और छोटे बच्चों को जो बिल्कुल जोड़ के बारे में नहीं जानते रहेंगे, उनको कैसे सिखाते हैं? चाहे तो उंगलियों पर गिनना सिखाते हैं कि बच्चों गिनो 1 2 3, और उसके बाद से आगे भी गिनते जाओ 4 और 5। यानी गिनती को हम क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में, मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग इज कॉल्ड एडिशन। फॉरवर्ड काउंटिंग इज कॉल्ड एडिशन। यानी सीधी गिनती क्या कहलाती है? जोड़ कहलाती है। कैसे? अगर इस चित्र के माध्यम से सिखाना रहेगा तो बोलेंगे बाबू ये कितनी हाथी हुई? 1 2 3 4 और 5। यानी एडिशन हमारा कितना आ गया? 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ गया। आ रही होगी बात समझ में सबके? यानी सीधी गिनती क्या कहलाती है? हमारी जोड़ कहलाती है। फॉरवर्ड काउंटिंग इज कॉल्ड एडिशन, या इसको सम भी बोला जाता है। मतलब 3 और 2 के जोड़ को बोला जाता है 3 सम 2 इज इक्वल टू 5। उम्मीद करता हूं सबको जोड़ समझ में आया होगा।
क्लास आपकी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो कृपया क्लास से अंत तक जुड़े रहिए। उसके बाद से फिर हम क्या पढ़ेंगे, जोड़ के बाद से फिर हम घटाना का नॉलेज करेंगे, घटाना किसे कहते हैं। जोड़ के बाद से फिर हम क्या पढ़ेंगे, घटाना यानी सब्सट्रैक्शन। किसके बारे में, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन ION सब्सट्रैक्शन, या इसको डिफरेंस भी बोला जाता है, डिफरेंस भी बोला जाता है, डिफरेंस भी बोला जाता है। डिफरेंस घटाना या एक शब्द होता है अंतर, दोनों एक ही होता है। डिफरेंस यानी घटाना और ठीक है। जब मैंने बताया कि फॉरवर्ड काउंटिंग इज कॉल्ड क्या, एडिशन, तो यानी ये घटाना जोड़ का सीधा उल्टा होता है, जोड़ का सीधा उल्टा होता है, यानी रिवर्स काउंटिंग इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन। रिवर्स काउंटिंग इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन यानी उल्टी गिनती, उल्टी गिनती, उल्टी गिनती क्या कहलाती है, उल्टी गिनती हमारा, उल्टी गिनती घटाना कहलाती है। उल्टी गिनती क्या होती है, घटाना कहलाती है। यानी रिवर्स काउंटिंग इज कॉल्ड क्या, सब्सट्रैक्शन। उल्टी गिनती घटाना कहलाती है। जैसे अगर हमको 4 में से 3 घटाना है, 4 में से क्या करना है, 3 घटाना है, तो क्या छोटे बच्चों को सिखाने के हिसाब से क्या सिखाएंगे, जैसे 4 में से 3 घटाना है, उंगली पर भी सिखा सकते हैं कि 4 उंगलियां हैं, 4 उंगली में से 3 उंगली को खत्म करके इसे सिखा देते हैं कि कितना बचा, 1 बचा। अरे बात समझ में, 4 में से 3 घटाना अगर सिखाना रहता है तो क्या करते हैं, उसको रिवर्स काउंटिंग पर लाते हैं। 4 में से अगर 3 को घटाना है तो 4 में से 3 को हम घटा रहे हैं, 1 घटा दिए, 2 घटा दिए, 3 घटा दिए, यानी हमारा 1 बचता है। यानी हम क्या करते हैं, 4 में से 3 घटाना है, 4 में से 3 घटाना है तो 4 3 2 1। तो जब 4 में से 3 घटाना है तो रिवर्स काउंटिंग पढ़ते हुए आएंगे, 1 घटा दिए, 2 घटा दिए, 3 घटा दिए, यानी बचेगा क्या हमारा, 1 बचेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। यानी रिवर्स काउंटिंग ही क्या कहलाती है, हमारी उल्टी गिनती क्या कहलाती है, घटाना कहलाती है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गुणा के बारे में। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। गुणा क्या होता है, गुणा किसे कहते हैं, तो गुणा हम किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को हम गुणा कहते हैं। किसी संख्या को या किसी अंक को या किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया, और किसी संख्या को आपस में, किसी संख्या को आपस में बार बार जोड़ने की क्रिया को हम गुणा कहते हैं। जैसे यानी जो गुणा हमारा होता है, एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जोड़ से डायरेक्ट रिलेट करता है, और घटाना जो होता है वो भाग से डायरेक्ट रिलेट करता है। जोड़ कैसे गुणा से रिलेट करता है, देखिए गुणा की मैं परिभाषा बताया हूँ कि किसी संख्या को, मतलब एक ही संख्या में, किसी संख्या को एक ही संख्या में मतलब आपस में ही बार बार जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। जैसे 2 में 2 को मैं 3 बार जोड़ रहा हूँ, 2 में 2 को 3 बार जोड़ रहा हूँ, तो 2 2 4 2 6 होता है, ठीक है। तो इसको हम गुणा के रूप में, मतलब अगर मान लीजिए 2 को मुझे 100 बार जोड़ना रहेगा तो यहाँ पर 2 + 2 + कितना लिखूंगा, 100 बार लिखूंगा, तब जाके मैं जोड़ूंगा, तब जाके मेरा 200 आएगा। तो इस चीज़ को छोटा करने के लिए, इसी जोड़ को छोटा करने के लिए गुणा का प्रयोग हुआ। जैसे मान लीजिए कि 2 को अगर हमें 3 बार जोड़ना है तो किसको, 2 को कितनी बार जोड़ना है, 3 बार, यानी 2 3 6। टेबल से हमको याद ही कराया गया था कि 2 को अगर 2 में 2 3 बार जोड़ेंगे, कई संख्या में बार बार जोड़ते जाएंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। आ रही बात समझ में,
जैसे मान लीजिए अगर किसी को चार चार को 100 बार जोड़ना है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे करते 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 100 बार अब लिखते ही रह जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब इतनी बड़ी, अगर इतना ज़्यादा लिखेंगे तो बहुत एरिया कवर करेगा। मैं बस इतना में ही लिख सकता हूँ। किसको जोड़ना है बार बार? 4 को। कितनी बार जोड़ना है? 4 को 100 बार जोड़ना है, यानी हमारा क्या मिल जाएगा? 400 मिल जाएगा, ठीक है। 4 को 100 बार अगर हम जोड़ेंगे आपस में तो क्या मिल जाएगा हमारा? 100 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या को आपस में बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। अगर हम किसी संख्या को आपस में बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। जैसे में देखिए कि अगर 6 एक संख्या है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, संख्या एक हमारी 6 है। 6 को क्या किए हैं? 4 बार जोड़े, यानी 6 को क्या किए हैं? कितने बार जोड़े हैं? 4 बार। यहाँ ये जो जितने बार जोड़ते हैं यहाँ लिखा रहता है, वही गुणा के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है। यानी गुणा का मतलब, इस गुणा का मतलब ये बता रहा है कि इसको अब बार बार जोड़ना है, और कितने बार? 4 बार, ठीक है। गुणा का चिन्ह ये बताता है कि जो उससे पीछे लिखा हुआ है इसी को बार बार जोड़ना है, वो भी कितने बार? 4 बार। तो यानी 6 में 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, या यह कह सकते हैं कि 6 गुणे 4 बराबर कितना होता है हमारा? 24 होता है। गुणा क्या होता है हमारा? किसी संख्या को आपस में बार बार जोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। गुणा हमारा समाप्त हो चुका है। अब हमें क्या पढ़ना है? भाग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भाग पढ़ना है। भाग यानी डिवीजन पढ़ना है। डिवीजन पढ़ना है। भाग हमारा क्या होता है? मैंने बोला कि किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को हम गुणा कहते हैं। तो जिस प्रकार से अगर यहाँ पर था कि हाँ, फॉरवर्ड काउंटिंग इज कॉल्ड एडिशन, मतलब सीधी गिनती जोड़ कहलाती है, और उसका ठीक उल्टा था कि उल्टी गिनती घटाना कहलाती है। तो सेम जोड़ से रिलेट किया गुणा, तो यानी किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। तो अब घटाना से अगर भाग रिलेट कर रहा है तो किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया, किसी एक ही मतलब एक ही यानी समान संख्या को बार बार घटाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? भाग कहते हैं, यानी डिवीजन कहते हैं। कैसे? देखिए, सभी लोगों को एक मैं छोटा सा भाग लिख रहा हूं कि 2 में सभी लोगों को पता होगा, 2 से अगर हम 8 में भाग देंगे कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा, ये सबको पता होगा। या 2 से नहीं, अगर 4 से मान लीजिए अगर हम 8 में भाग देंगे कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा, सबको पता होगा, ठीक है। अलग अलग ये हम भाग लिखे हैं, एक मिनट समझ लीजिएगा, ठीक है। या ये भी और एक और दे रहे हैं, 8 से अगर हमको भाग देना है 16 में तो कितने बार भाग देंगे? 2 बार दे देंगे, 8 दूना के 16, ठीक है। चलिए ठीक है, मुझे पता है कि 2 से अगर हमको 8 में भाग देना है तो 4 मिलेगा, 4 से अगर 8 में भाग देना है तो 2 मिलेगा, 8 से अगर 16 में भाग देना है तो हमको 2 मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे। ये सबको पता है कि 2 से 8 में भाग देने पर 4 मिलेगा। अब मैं सिद्ध करता हूँ। देखिए, मैंने बोला, परिभाषा में बोला हूँ कि किसी संख्या को, मतलब सेम संख्या को बार बार घटाने की क्रिया क्या कहलाती है? भाग कहलाती है। मैं ऐसे भाग दे रहा हूँ, 8 में से मैं 2 घटा रहा हूँ, कितना बचेगा हमारा? 6 बचेगा। एक बार मैंने घटा लिया, फिर जब 6 बच गया, 6 में से मैं 2 घटा रहा हूँ, कितना बच गया मेरा? 4 बच गया। 2 बार मैं घटा लिया, और फिर 4 बच गया, 4 में से मैं 2 घटाऊंगा, कितना बच गया? 2 बच गया। 3 बार मैं घटा लिया, और उसके बाद से 2 में से 2 घटा दिया, 0 बच गया। मतलब 4 बार मैं घटा लिया हूँ। यही भागफल जो मेरा आया है ना, देखिए जितने बार उसको हम उस संख्या को घटा सकते हैं वही हमारा भाग कहलाता है। और किसी संख्या को हम 10 बार घटा सकते हैं तो वही हमारी कही जाए कि 10 बार भाग गई हुई है। आ रही बात समझ में? जैसे 8 में से 2 घटाए, 6 मिला, अब यहाँ 2 में से 2 घटा दे, 0 मिल गया। अब 0 में से हम क्या कहाँ घटाएंगे? 0 तो अब समाप्त हो गई, वो संख्या समाप्त हो गई। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। आ रही बात समझ में? यानी हम एक तरफ से क्या क्या चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं, गणित के बारे में पढ़ें कि गणित क्या होता है, हमारा तर्कों का विज्ञान ही गणित कहलाता है। छोटा बड़ा का चिन्ह है, जिधर मुंह खुला रहेगा
वो बड़ी संख्या उधर होती है, मतलब अगर 40 बड़ी संख्या है तो ऐसे मुंह खुला रहेगा। अगर किससे बड़ी संख्या है, मान लीजिए 30 से बड़ी संख्या है तो 30 इधर मुख बंद है इसका, इधर लिखा। अगर 30 और 30 में तुलना करना है तो ये दोनों संख्या आपस में बराबर का चिन्ह है। ये चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हैं। इसके बाद से हम लोगों ने फिर गिनती के बारे में पढ़े हैं। गिनती के बाद से हम लोग पहाड़ा के बारे में पढ़े। पहाड़ा क्या है, एक स्पेशल गिनती है। फिर अंकों का ज्ञान हम लोग पढ़े कि अंकों की संख्या 10 होती है और उन्हीं अंकों की सहायता से हम इस दुनिया की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या लिखते हैं। फिर जोड़ के बारे में पढ़े हैं कि फॉरवर्ड काउंटिंग इज कॉल्ड एडिशन। उसके बाद से घटाना के बारे में पढ़े हैं कि रिवर्स काउंटिंग इज कॉल्ड सब्सट्रैक्शन। गुणा के बारे में पढ़े हैं, किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है। उसके बाद से किसके बारे में हम पढ़े हैं, भाग के बारे में पढ़े हैं। भाग के बारे में पढ़े हैं कि किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। अभी हम 16 में भाग दिए थे, 8 से कितना बार मिला था, 2 मिला था। देख लीजिए 16 में से 8 को घटा दिए, ठीक है, कितना मिल गया, 8 मिल गया। फिर 8 में से 8 को घटा दिए, कितना मिल गया, 0 मिल गया। यानी एक दो बार भाग गई भी थी, 2 बार हम सेम संख्या को 2 बार घटा लिए। जैसे मान लीजिए अगर 12 में अगर हमको 4 से भाग देना है तो कितना मिलता है, हमको 3 मिलता है। देखिए इससे हम सिद्ध करते हैं कैसे। जैसे 12 है, 12 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8। एक बार घटा लिए, सेम यही संख्या है, इसी को फिर घटाएंगे। 8 में से 4, फिर क्या मिल गया, 4 मिल गया। फिर 4 में से 4 क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी 1 2 3 बार हम घटा पाए, यानी भागफल हमारा 3 हो गया। अब हम आशा करते हैं सबको ये समझ में आ गया होगा कि भाग क्या होता है। जोड़ घटाना गुणा भाग मैंने बता दी, एकदम बेसिक चीज़ें बता दी कि अगर सीधी गिनती हम पढ़ते हैं तो जोड़ कहलाती है, उल्टी गिनती घटाना कहलाती है, किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है, किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया हमारी भाग कहलाती है। ठीक है, फिर अब हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। किस संख्या भाग में और उदाहरण देख लेते हैं। भाग में और भी उदाहरण हम 1-2 देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 से मैं 100 में भाग दे रहा हूँ। 10 से 100 में भाग दूंगा, 10 दाम में 100 कट जाएगा, कैंसिल मान लीजिए, ठीक है। 100 में से मैं 10 को बार बार घटाता जाऊंगा। 100 में से 10 घटाया मैं, कितना मिलेगा हमको, 90 मिलेगा। फिर 90 में से 10 घटाऊंगा, कितना मिलेगा मुझको, 80। फिर 80 में से 10 घटाइए, कितना मिलेगा, 70। फिर 70 में से 10 घटाइए, कितना मिलेगा, 60। फिर 60 में से 10 घटाइए, कितना मिलेगा, 50। फिर 50 में से 10 घटाइए, कितना मिलेगा, 40। फिर 40 में से 10 घटाइए, कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 30। फिर 30 में से 10 घटाइए, कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 20। फिर 20 में से 10 घटाइए, कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। फिर 10 में से 10 घटाइए, कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। देखिए परिभाषा यह कहती है कि किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। मैं बार बार बोला हूं, किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है और किसी संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग कहलाती है। यानी अगर 10 से अगर 100 में भाग दिया जा रहा है तो ये कहा जाता है, ये भाग देने का मतलब ये कहा जाता है कि 100 में से मैं 10-10 करके कितना निकाल सकता हूँ। तो 100 में से 10 करके एक बार मैं निकाल लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, हमारी भाग 10 बार गई थी। यानी भाग सबको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को भाग समझ में आ गया होगा। भाग तक हमारी सारी जितने हम टॉपिक लिखे थे, भाग तक हमारा सारा समाप्त हो गया है। अब हमारा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्थानीय मान के बारे में जानेंगे, प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। यानी स्थानीय मान क्या होता है, किसे कहते हैं, स्थानीय मान हमारा क्या कहलाता है। स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में प्लेस वैल्यू भी बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्लेस वैल्यू। ये सीटेट का एग्जाम हो जाता है, सीटेट में बार बार प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, स्थानीय मान पूछा जाता है, जातीय मान पूछा जाता है, आंकिक मान पूछा जाता है।
सीटेट में तो इन सभी टॉपिक से या यूपी टेट में कोई भी अगर अध्यापक बनने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो पेडागोजी की भाग होता है, पेडागोजी से संबंधित मतलब जो क्या कहते हैं शिक्षण वाला जो पोर्शन होता है, तो उसमें जोड़ के बारे में पूछेगा कि अगर छोटे बच्चे को हम जोड़ सिखा रहे हैं तो जोड़ में क्या बताएंगे उसको सिखाएंगे बाबू सीधी गिनती पढ़ो, वही हमारी जोड़ कहलाती है। घटाना में क्या कुछ जिसमें से जिसको घटाना है तो उसको उल्टा उतना कम करते हुए चले आए। गुणा क्या कहलाता है? किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? गुणा कहलाती है। भाग क्या कहलाती है? किसी एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? भाग कहलाती है। स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान से सामान्य प्रतियोगिता में भी क्वेश्चन आएंगे। मैंने सभी बच्चों को बताया भी था कि इस क्लास से आपको डायरेक्ट फायदा होगा। यानी आपका एक टॉपिक मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ स्थानीय मान और जातीय मान, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ भी था। ठीक है, तो स्थानीय मान सीखिए। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या लिखा हुआ है, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 123 हम लिखे हुए हैं, 123 लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको लिखे हुए हैं। तो इस 123 में संख्या एक अलग अलग प्लेस पर लिखी हुई होती है और सबको पता भी रहता है कि जो फर्स्ट प्लेस होता है इसको हम इकाई कहते हैं, फिर दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है, फिर हज़ार होता है, फिर 10,000 होता है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़ होता है, फिर 10 करोड़ होता है, फिर अरब होता है, 10 अरब होता है, खरब होता है, 10 खरब होता है, नील होता है, 10 नील होता है, पद्म होता है, 10 पद्म होता है, शंख होता है, 10 शंख होता है। उसके बाद से महासंख्या से करते हुए संख्याओं का एक स्थान बना होता है और संख्याओं का अपने अपने स्थान पर एक वैल्यू होता है। ये संख्या इकाई के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आया है? 3। दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक आया है? 1 आया हुआ है। भले से 3 देखने में 1 से बहुत बड़ा है, लेकिन 1 का जो स्थान है, स्थान के हिसाब से 1 का मान इस 3 से बहुत बड़ा है। 3 इकाई का स्थान पर होता है, इकाई का स्थान पर है, तो इकाई का मतलब 1 होता है, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है। तो यहाँ कितना इकाई है? 3 इकाई। यहाँ इकाई मतलब 1 होता है, यहाँ कितनी इकाई है? 3 है, यानी बस ये 3 है। ठीक है, सैकड़ा का मतलब कितना होता है? 100 होता है, यानी ये 1 भले है लेकिन इसका मान कितना है? 100 है, यानी ये इससे बहुत बड़ा है। ठीक है, स्थानीय मान निकालने का पहले हम तरीका सीख लें कि स्थानीय मान को हम कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू को हम कैसे निकाला जाता है, स्थानीय मान को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या ले रहे हैं 1232। देखिएगा स्थान का क्या खेल है, ये इकाई का स्थान पर है और ये दहाई और सैकड़े का स्थान पर, दोनों की वैल्यू अलग अलग बदल जाएगी। देखिए, इकाई का मतलब कितना होता है? 1 होता है, इकाई का मतलब कितना होता है? 1 होता है, और यहाँ कितनी इकाई है? 2 इकाई है, यानी 2 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, दहाई का मतलब कितना होता है? 10 रुपये, दहाई का मतलब 10 रुपये, लेकिन यहाँ कितनी दहाई है हमारे पास? 3 दहाई, यानी 30 रुपये है। 10 तिहाई 30, एकदम ऐसे करके चिन्ह बना के ऐसे ही लिखा जाता है, 3 गुणे 10 बराबर 30 हो गया। सैकड़े का मतलब क्या होता है? 100 रुपये होता है। जो हमारे पास कितने रुपए हैं? 2 सैकड़ा, यानी कितना रुपया? 200 रुपया। 2 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 200। हज़ार का मतलब कितना होता है? 1000, और यहाँ कितना है? 1000 है भी, यानी क्या हो जाएगा? 1 गुणे 1000 बराबर कितना होता है? 1000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। पहले से भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, आज हमारी पहली क्लास है, मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर टच किया हुआ है। हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और ये एकदम बेसिक लेवल की चीज़ें हैं। बेसिक लेवल की हर एक चीज़ को पहले हम सीख लेंगे, फिर एडवांस लेवल की सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। और मैं ये तो सीरीज एक हमारी बेसिक की सीरीज में मैं 2 वीडियो डाला करूँगा अपने इस चैनल पर, 2 वीडियो हमेशा डालूँगा। एक हमारी बेसिक की सीरीज होगी और एक मैं एडवांस की सीरीज डालूँगा। इसमें हम बेसिक की चीज़ें नहीं टच करेंगे, हम डायरेक्ट बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ते हुए रहेंगे। जैसे मान लीजिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है,
एसएससी का कोई एग्ज़ाम होने वाला है, रेलवे का कोई एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस एडवांस वाली क्लास से आपको उसको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और उस एडवांस वाली क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक जल्द ही मैं शुरू करूँगा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री का मैं मिक्स क्लास शुरू करूँगा। मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे और ज्योमेट्री, मतलब पहले हम किसी फिगर का पूर्ण ज्ञान कर लेंगे, उसके बाद उसको मेंसुरेशन में उसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। कोई 3D फिगर रहेगा, 3 डायमेंशन फिगर, जैसे घन है, घनाभ है, तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, TSA कैसे निकालते हैं, LSA कैसे निकालते हैं, CSA कैसे निकालते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब संपूर्ण पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, प्लेस वैल्यू का एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखा है 12,432, मान लीजिए संख्या लिखी हुई है। अब देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इनका खेल एकदम अलग रहेगा। जो जैसे प्लेस पर रहता है उसकी वैसी ही वैल्यू रहती है, ठीक है। अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और जो कमज़ोर इंसान है, पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, ठीक है। कभी कभी आप लोग को देखने को मिलता है कि अगर कोई कम उम्र का व्यक्ति भी है और बड़े पद पर बैठा हुआ है, तो बड़ी बड़ी उम्र के लोग भी उनको प्रणाम और नमस्कार करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये 2 है, एक ही अंक है, लेकिन देखिए प्लेस बदलने की वजह से इसका क्या हालत होगी। इकाई का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि इकाई का मतलब 1 रुपया होता है, लेकिन यहाँ पर कितना रुपया हमको मिला है, 2 रुपया, 2 इकाई मिली है। कितना मिला है, 2 इकाई मिली है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2। कितनी दहाई, हमको दहाई में कितना रुपया होता है, 10 रुपया होता है। कितनी दहाई यहाँ पर मिली हुई है, 3, यानी 3 गुणे 10 बराबर कितना होता है, 3 गुणे 10 बराबर 30 होता है। सैकड़े का मतलब कितना होता है, सैकड़े में कितना रुपया होता है, सैकड़े में, एक सैकड़े में कितना रुपया, 100 रुपया, लेकिन यहाँ कितना सैकड़ा है, 4 सैकड़ा, यानी 4 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। अब देखिए 1000 का मतलब कितना रुपया, 1000 रुपया, लेकिन यहाँ कितना रुपया हमको मिला हुआ है, 2 रुपया, मतलब 2000 मिले हुए हैं, यानी 2 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 2000। उसके बाद से अगला पद क्या होता है, 10,000 का। यहाँ कितने 10,000 हैं, एक 10,000 है, यानी 1 गुणे 10,000, यानी कितना हो जाएगा, बस 10,000 हो जाएगा। आ गया समझ में। इसी प्रकार से तीर का चिन्ह बना बना के हम लिखते हैं। जो इकाई पर अंक होता है उसमें 1 से गुणा कर देते हैं, जो दहाई पर अंक होता है तो दहाई की वैल्यू 10 होती है, उसमें 10 से गुणा कर देते हैं। जो सैकड़ा की वैल्यू होती है 100 होती है, 100 से गुणा कर देते हैं। जो 1000 पर संख्या होती है उसके 1000 की वैल्यू 1000 होती है, 1000 से गुणा कर देंगे। जो 10,000 वाले पद पर है उसमें 10,000 से गुणा कर देंगे, जो लाख वाले पद में रहेगा लाख से गुणा कर देंगे, जो करोड़ वाले पद पर रहेगा करोड़ से गुणा कर देंगे, ठीक है। स्थानीय मान, एक और उदाहरण सीख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। ये आपके परीक्षा में बिल्कुल एक क्वेश्चन स्थानीय मान का आना ही आना है। जो सामान्य प्रतियोगिता होने वाली है उसमें एक क्वेश्चन आपका स्थानीय मान से हम बिल्कुल देंगे, ठीक है। कोई और बड़ी संख्या दे लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1,22,000, 1,22,342 में लिख दिया हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 कितना लिखा हूँ, 1,22,342 में लिखा हूँ। इसका अगर हमें स्थानीय मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोई भी अगर संख्या दी हुई है उसका स्थानीय मान बताना है तो उसके अलग अलग अंकों का किस किस स्थान पर आया है उसकी वैल्यू बस निकालना है, ये स्थानीय मान कहलाता है। यानी उसके प्लेस, इसका नाम है इंग्लिश में प्लेस का वैल्यू कितना है, मान कितना है, ठीक है। कौन से प्लेस पर है ये, इकाई के प्लेस पर है। इकाई मतलब 1 होता है, यानी यहाँ कितनी इकाई दिख रही है, 2 इकाई दिख रही है, यानी 2 गुणे 1 बराबर 2। दहाई का मतलब कितना होता है, दहाई का मतलब 10 होता है। यहाँ कितनी दहाई दिख रही है, 4 दहाई दिख रही है, 4 गुणे 10 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। सैकड़े का मतलब कितना होता है, 100 होता है। यहाँ कितना सैकड़ा दिख रहा है, 3 सैकड़ा दिख रहा है, 3 गुणे 100 बराबर 300। उसके बाद से सैकड़े के बाद से क्या होता है,
हजार। हजार में क्या होता है? हजार का मतलब 1000 होता है। यहाँ कितना हजार दिख रहा है? 2 गुणे 1000 बराबर 2000। ठीक है, हजार के बाद से क्या होगा? 10,000। तो 10,000 में 10,000 रहेगा। यहाँ कितना है? 2 ठो 10,000 है, यानी 2 गुणे 10,000 कितना हो जाएगा? 10 दूना के 20,000 हो जाएगा हमारा। ठीक है, लाख में कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है, यानी 1 गुणे कितना? 1 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा हमारा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको स्थानीय मान समझ में आ गया होगा। अब हम अगले जाति मान की बात करते हैं कि जाति मान हम कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान टॉपिक से जो आने वाला सीटेट का एग्जाम है उसमें भी आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है हमेशा। वो भी कैसे पूछता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कोई संख्या दे देगा कि जैसे दे दे रहा है संख्या 5432, नहीं 5435, ये एक संख्या मान लीजिए दे दिया है, और पूछेगा कि जिसमें इसमें अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। पूछ देगा कि अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। तो अंक 5 का स्थानीय मान यहाँ पर कितना हो गया? इकाई के स्थान पर है तो 5 रुपया, और ये हजार के स्थान पर है तो इसका कितना हो गया? 5000 हो गया। अब अंतर जब भी पूछता है, अंतर का मतलब ये होता है कि डिफरेंस। घटाने का मतलब डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस का मतलब दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अगर घटाने के लिए बोलेगा तो सीधा लिख दिया। अगर लिख दिया है कि 3 में से 4 घटाइए तो आप 3 में से 4 ही घटाएंगे। लेकिन अगर कोई दे दिया है कि 3 और 4 दो संख्याएं, इनका अंतर बताना है, तो हम जब भी अंतर बताते हैं कि इन दो चीज़ों का जब भी हम अंतर बताना होता है तो हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। यानी 5000 में से 5 रुपया कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4995। सही है ना? कितना हो जाएगा? 4995। ये हमारा अंतर पूछ सकता है। अंतर भी पूछ सकता है, जैसे इसी सवाल में सारा सवाल जुड़ सकता है। इसी सवाल में पूछ दिए हम, जैसे जिस पहले क्वेश्चन पूछे हैं कि 5435 में अंक 5 के स्थानीय मानों का अंतर इतना आ गया है। ये भी पूछ सकता है कि अंक 5 के स्थानीय मानों का योगफल। योगफल पूछ देगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे। किन्हीं भी दो संख्या को जोड़ने पर जितना उत्तर प्राप्त होता है वही उसका योगफल कहलाता है। कोई भी दो चीज़ों को, जैसे 3 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो जो हमको 5 मिलता है, 5 यही कहलाता है योगफल। किन्हीं दो चीज़ों को जोड़ देने के बाद जो प्राप्त होता है उसको हम योगफल कहते हैं। और किन्हीं दो संख्याओं को आपस में घटा देने के बाद जो हमें उत्तर मिल जाता है उसको क्या कहते हैं? अंतर कहते हैं, यानी इन दोनों का डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो जब योगफल पूछा है तो योगफल पूछेगा तो 5000 में 5 जोड़ देंगे, 5005 हो जाएगा। गुणनफल भी पूछ सकता है। जब कोई दो संख्या का हम आपस में गुणा करते हैं, जैसे कोई संख्या 3 है, 3 में अगर हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो हमको अगर 6 मिल रहा है, तो हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? योगफल कहलाता है। जब दो संख्याओं का अंतर लेते हैं, जब दो संख्या को आपस में घटाते हैं तो अंतर कहलाता है, और जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? गुणनफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणनफल कहलाएगा। अगर किसी संख्या से किसी संख्या में अगर भाग दे रहे हैं तो जो भाग हमारा मिलेगा वो हमारा क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। अगर भाग नहीं गई तो शेष बच गया तो क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। शेषफल मतलब घटाना, घट के ही बचने वाली चीज को शेषफल बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम जातीय मान के बारे में पढ़ेंगे कि जातीय मान क्या होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है। आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही इजी क्लास है, लेकिन आज की पहली क्लास है तो पहली क्लास मैंने इजी ही रखा है कि ताकि किसी भी लेवल के बच्चे अगर इसको देखें तो उनको समझ में आए। जातीय मान मतलब फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से आपका एक एक क्वेश्चन निश्चित है। इसी को एक और नाम दे दिया जाता है आंकिक मान। आंकिक मान इसी को लिखा जाता है। जातीय मान को आंकिक मान लिखा जाता है, और जो सबसे आसान होता है जातीय मान बताना,
जातीय मान बताना, आंकिक मान बताना सबसे आसान होता है। देखिए कैसे बताएंगे। जैसे कोई वही संख्या थी 5000, क्या थे 5435 था शायद, ठीक है। इसका नाम है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब, फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। चेहरा देख का मतलब कि बस इसमें अंक को पहचानना होता है कि ये कौन सा अंक है। आंकिक मान, इसका अंक में मान कितना है, 5 रुपये है। इसका अंक में मान कितना है, 3 रुपये है। इसका अंक में मान कितना है, 4 रुपये है। इसका अंक में मान कितना है, 5 रुपये। मतलब ये 5 है, बस पहचानना है कि ये कितना है, 5 है। ये कौन सा अंक है, 4 है। ये कौन सा अंक है, 3 है। ये कौन सा अंक है, 5 है। यानी हमको बस सिर्फ और सिर्फ अंकों को पहचानना होता है। वही हमारा क्या कहलाता है, आंकिक मान या जातीय मान कहलाता है। आंकिक मान और जातीय मान, आंकिक मान और जातीय मान बिल्कुल आसान होता है। कोई भी कितना हो बड़ी संख्या लिखी हो, कितना हो बड़ी संख्या लिखी हो, कितना हो बड़ी संख्या लिखी हो, अगर उसका हमें आंकिक मान बताना है तो बेहद आसान। आंकिक मान या जातीय मान बताना है बहुत आसान होता है। ये 0 है, बस हम पहचान गए कि ये 0 है, हाँ 0 है। ये 2 है, पहचान गए। ये क्या है हमारा, 6 है, पहचान गए। ये क्या हमारा, 3 है, पहचान लिए हम। ये क्या हमारा, 2 है, इसको भी पहचान लिए। ये क्या हमारा, 1 है, इसको भी हम पहचान लिए। यानी अंकों का क्या करना है, आप पहचान करना है। यही हमारा हो गया जातीय मान। यहाँ पर जितने हम टॉपिक लिखे थे हम सारा टॉपिक अब कवर कर चुके हैं, ठीक है। कुछ स्थानीय मान और जातीय मान से कुछ बनने वाले क्वेश्चन हम स्थानीय मान और जातीय मान से बनने वाले कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे अब एक उदाहरण वो लिख दिए थे, उदाहरण बहुत अच्छा लग रहा था, उसी को लिख रहे हैं। 5435, ठीक है, यही है। इसमें अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछ दें कि 5435 में 5435 में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान, नहीं अंक थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, 2 अंक रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। 5432 में 5 के स्थानीय मान यानी 5 के प्लेस वैल्यू, 5 का प्लेस वैल्यू और 5 के फेस वैल्यू, यानी 5 का स्थानीय मान और 5 के जातीय मान का अंतर बताइए। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल बताइए। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल बताइए। 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का भागफल बताइए, ठीक है। सबसे पहले योगफल वाला क्वेश्चन करते हैं। 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो हम जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी हजार के पद पर, तो यानी प्लेस वैल्यू इसका कितना हो गया, प्लेस वैल्यू हमारा हो गया 5000, ठीक है। फेस वैल्यू इसका कितना हो गया, फेस बस चेहरा देख के पहचान लेना कि ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 है, ठीक है। इसमें 5 को हम जोड़ दे रहे हैं, कितना उत्तर हमारा आ जाएगा कि 5005, ये हमारा योगफल आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, ठीक है। तो 5 के स्थानीय मान कितना हो गया, 5000 हो गया, और जातीय मान का अंतर कितना हो गया, ठीक है। तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, ये कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, 4995, ठीक है। अगर वो पूछेगा कि गुणनफल बताइए, तो गुणनफल बताने के लिए 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 5 का प्लेस वैल्यू होगा 5000, और फेस वैल्यू कितना होगा 5, गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 5 शून्य 0 5 0 0, 3 ठो 0 है, और 5 5 25 है, यानी कितना आ गया इसका उत्तर 25000। चौथा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि 5 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान कितना है 5000, और जातीय मान कितना है 5 है। 5000 में 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 5 एकम 5 कट जाएगा, 1 2 3, यानी 1000 बार भाग जाएगी इसकी, ठीक है। भाग के बारे में अभी थोड़ा सा और डिटेल करेंगे बाद में तो बताएंगे, ठीक है। यानी 1000 बार भाग चली जाएगी। इस प्रकार से हमारे स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन बन सकते हैं। और सामान्य प्रतियोगिता में होने वाली सामान्य प्रतियोगिता में मैं स्थानीय मान और जातीय मान टॉपिक भी नोट कराया हूँ,
उस टॉपिक में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे तो स्थानीय मान पूछा जा सकता है, चाहे जातीय मान पूछा जा सकता है, चाहे कोई किसी अंक का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल पूछा जा सकता है, योगफल पूछा जा सकता है, भागफल पूछा जा सकता है, इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ रहा होगा। स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित ज़्यादातर जो अध्यापक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उसमें जब सबसे ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। DLED BTC वालों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उनका भी सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ये, अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी टॉपिक हम अपना कवर कर चुके हैं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 2 प्लेलिस्ट चलाऊँगा। 2 प्लेलिस्ट में एक हम बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, इसमें एकदम सीक्वेंस में आपको सारी क्लासें जैसे जैसे मुझको समय मिलती रहेगी मैं आपको क्लासें लेता रहूँगा, आपको एक सीक्वेंस में मैं क्लास दूंगा, एक क्रम में रहेगा कि एकदम बेसिक लेवल से हम लोग एक बेसिक लेवल से सीधे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। और एक मैं वीडियो बनाया करूँगा उसमें सिर्फ और सिर्फ सारा का सारा एडवांस पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे। एडवांस पोर्शन मतलब डायरेक्ट एग्जाम से संबंधित में हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको अगर ये लगता होगा कि उनको गणित में कुछ भी नहीं आता है तो हमारा इस बेसिक से एडवांस वाले क्लास में जुड़ेंगे तो उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मैं सहायता प्राप्त कराऊंगा, और जो ज़रूर मेरा अगर वो हमारे साथ ईमानदारी से लगे रहेंगे तो ज़रूर उनको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि एकदम बहुत जानकार हो जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको लाभ पक्का मिलेगा। ठीक है, और जो एडवांस वाले बच्चे हैं जो सब कुछ जानते हैं तो उनको पढ़ाना सबसे आसान होता है, बेसिक सिखाना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो अब मैं अपने क्लास को समाप्त करने जा रहा हूँ, और अगर मेरी क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।